बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान को तमाम सूबों से मिलाने वाली वाहद खूबसूरत तरीन लेकिन खतरनाक तरीन महम जोई का सफर। जाफर एक्सप्रेस का नाम साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह खान जमाली के चचा जाफर खान जमाली के नाम पर रखा गया था, जो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना कायद आजम के करीबी साथी और तहरीक पाकिस्तान के सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होते थे। इनका नाम बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद से भी मंसूब है। माजी में जब इस ट्रेन का आगाज किया गया तो जफरुल्लाह खान जमाली ने अपने चचा की सियासी खिदमात के इतराफ के तौर पर इस ट्रेन का नाम अपने चचा के नाम जाफर पर रखा था। बलूचिस्तान की ये दूसरी ट्रेन है जिसे एक सियासी शख्सियत के नाम पर रखा गया था। माजी में सन 2013 में हुकूमत की तरफ से बलूचिस्तान के अवाम को खैर सगाली का पैगाम देने के लिए कोयटा और लाहौर के दरमियान चलने वाली ट्रेन का नाम नवाब अकबर बुगटी एक्सप्रेस रखा गया था, लेकिन ये ट्रेन बाद में बंद हो गई। अब सिर्फ जाफर एक्सप्रेस ही है जो बलूचिस्तान से मुल्क के दीगर हिस्सों तक चलने वाली वाहद ट्रेन सर्विस है, जो रोजाना की बुनियाद पर चलती है और बलूचिस्तान को पूरे मुल्क के साथ मिलाती है। इस ट्रेन सर्विस का आगाज सन 2003 में उस वक्त के वजीर आजम जफरुल्लाह जमाली ने किया था। उस वक्त बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान चलने वाली ट्रेनें बहुत ही गैर मयारी थी, जिसके पेश नजर जाफर एक्सप्रेस को चीनी साख्ता जदीद कोचेस के साथ चलाया गया था। वो 2003 यानी उस दौर की मयारी तरीन ट्रेन सर्विस समझी गई और जदीद तरीन ट्रेन सर्विस भी। ये अलग बात है कि वक्त के साथ इसके हालात बदलते गए। रेलवे हकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस में 9 से 10 बोगियां शामिल होती हैं, जिनमें तकरीबन 700 मुसाफिर एक वक्त में सफर कर सकते हैं। इस ट्रेन में बहुत सी कोचेस का मिलाप होता है, जैसा कि एयर कंडीशनर स्लीपर ट्रेन, एसी बिजनेस ट्रेन, एसी स्टैंडर्ड और इकोनॉमी क्लास, हर तरह की ट्रेन यहाँ शामिल होती है। इसका किराया 5000 से लेकर 14000 रुपए तक होता है और इसमें डाइनिंग कार तक की सहूलत भी दस्तयाब है, यानी आप एक इसे लग्जरी सर्विस समझते हुए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से लेकर बलूचिस्तान का सफर कर सकते हैं। अगर हम इस ट्रेन के आगाज की बात करें तो ये सुबह 9 बजे कोयटा से रवाना होकर सिब्बी, सक्खर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी से गुजरते हुए अगले रोज शाम 6:30 बजे तक पेशावर पहुंच जाती है। ये तकरीबन 1600 किलोमीटर का सफर तय करती है और ये 1600 किलोमीटर का सफर तकरीबन 33 घंटों में तय होता है। इस ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर होती है, लेकिन बाज मकामात पर ये कुछ एक्स्ट्रा ही कम हो जाती है। याद रखें, माजी में जाफर एक्सप्रेस सिर्फ रावलपिंडी तक चलती थी, लेकिन सन 2013 में इसका रूट रावलपिंडी से बढ़ाकर पेशावर तक कर दिया गया था और अब ये टोटल 1600 किलोमीटर का सफर कोयटा से पेशावर तक तय करती है। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की तरीही एक्सप्रेस है, जिसके हवाले से बहुत से दिलचस्प वाकया जुड़े हैं। इनमें से एक दिलचस्प वाकया ये भी है कि सन 2004 में वजारत उज़्मा से मुस्तफी होने के बाद जफरुल्लाह जमाली ने पहली बार अपने आबाई इलाके के लिए सफर करने के लिए इसी ट्रेन का इंतखाब किया था। इसी ट्रेन से वो अपने घर पहुंचे। जाफराबाद के सहाफी उस वक्त उस वजीर आजम के लिए एक खुसूसी बोगी भी मुख्तस की गई थी, ताहम इनके अपने जिले जाफराबाद में ट्रेन का स्टॉप ना होने के बायस ये जेकबाबाद स्टेशन पर उतर गए और फिर वहां से अपने घर का सफर इख्तियार कर गए। इसका ट्रैक सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया का खतरनाक तरीन और मुश्किल तरीन रेलवे ट्रैक माना जाता है। जाफर एक्सप्रेस का सफर पाकिस्तान के सबसे दिलचस्प मगर खतरनाक और मुश्किल तरीन रेलवे रास्तों में होता है। ये सिब्बी और कोयटा के दरमियान 70 किलोमीटर तवील करदा बोलान के मुश्किल और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से होती हुई संगलाख चट्टानों का सीना चीरते हुए बहुत सी सुरंगों को अबूर करती है। इसके रास्ते में 17 खूबसूरत सुरंगें आती हैं और उसके साथ साथ रास्ते में आपको खूबसूरत नदियां, दरिया और बरसाती नाले भी नजर आते हैं और ये हकीकतन 350 पुलों को अबूर करते हुए पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन रेलवे कहलाती है। यहाँ इस ट्रेन पर सफर करने वालों को खूबसूरत और इंतहाई दिलकश मनाजर देखने को मिलते हैं। दरमियान में जब दरा बहुत तंग हो जाता है तो सफर ज्यादा मसहूर कुन यानी दिलकश हो जाता है। दरियाई बोलान और रोड के साथ साथ अतराफ ट्रेन शाम की तरह बल खाते हुए जाती है और मुसाफिरों को एक नई दुनिया में ले जाती है। ये सतह समुद्र से सिर्फ 450 किलोमीटर बुलंद सिब्बी के मैदानों से जब बोलान की तरफ जाती है तो बुलंदी शुरू हो जाती है और सिर्फ 100 किलोमीटर के अंदर ये कोलपुर के मुकाम पर तकरीबन 5.5 फुट की बुलंदी तय करती है। और याद रखे, कोलपुर पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन रेलवे ट्रैक माना जाता है और यहाँ पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। चराई और वापसी में डलवानी ट्रैक पर रेलवे के बेकाबू होने का खतरा हमेशा मौजूद रहता है और इसी वजह से ये पाकिस्तान की खतरनाक तरीन ट्रेन कहलाती है। यहाँ माजी में कई बार बहुत से हादसात भी पेश आए। सन 2015 में दर्रे बोलान में आबे गुम के मुकाम पर तेज रफ्तारी की वजह से जाफर एक्सप्रेस की ब्रेक फेल हो गई और ये उलट गई और उलटने की वजह से 20 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए और बहुत ज्यादा जख्मी भी हुए। इस खतरनाक ट्रैक पर ट्रेन की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद रखी जाती है ताकि किसी भी हादसे से बचा
जा सके। यहाँ कई मकामात पर अजाफी लाइनें भी बिछाई गई जिन्हें जहन्नम लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें बेकाबू होने की सूरत में ट्रेन चलाई जाती है। चंद दहाई कबल एक बार ट्रेन इस अजाफी लाइन से भी नीचे गिर गई थी, इसीलिए अब इसे जहन्नम लाइन कहा जाता है। इस मुश्किल तरीन रास्ते पर यह रेलवे लाइन सन 1980 में बिछाई गई थी और आज भी इस लाइन को इंजीनियरिंग का एक शाहकार समझा जाता है। लेकिन ये भी याद रखें, इस ट्रेन को मकामी इंजीनियर्स ने ही बनाया और चलाया था। यहाँ बहुत से बलोची मजदूर ही शामिल हुए जिन्होंने इस ट्रेन की तमीर में अपना किरदार अदा किया। ये ट्रेन ज्यादातर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बलोचिस्तान का सफर कर सकें। जाफर एक्सप्रेस एक ऐसी हैरत अंगेज ट्रेन है जो न सिर्फ बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मिलाती है, बल्कि ये गिलगित और कश्मीर के मुसाफिरों को भी बलोचिस्तान आने जाने के लिए अपना किरदार पेश करती है। बलोचिस्तान में ये ट्रेन ज्यादातर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ही इस्तेमाल करते हैं जो रिश्तेदारों से मिलने और कारोबार करने या फिर रोजगार के लिए बलोचिस्तान का सफर करते हैं। जाफर एक्सप्रेस मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर जाने के लिए लंबे तरीन रूट से गुजरती है और इसके मुकाबले में रोड का फासला कम और सफर तेज रफ्तार भी होता है, इसीलिए मुकामी अफराद रोड के सफर को तरजीह देते हैं। लेकिन बहुत से लोग खूबसूरती देखने के लिए इसी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे जाफर एक्सप्रेस का सफर रोड की निस्बत ज्यादा लंबा है, लेकिन ये निस्बतन सस्ती और महफूज सर्विस अभी भी समझी जाती थी। खास तौर पर हालिया दिनों में जब कौमी शाहराहों पर बेअमनी, एहतजाज और अक्सरियत पसंदों की जानब से मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करने के वाकयात हो चुके थे, तो ये महफूज ही समझी जाती थी। ताहम बुलान में होने वाले हालिया हमले और इसमें दर्जनों अफराद की हलाकत ने सफर के इस जरिए को भी खौफ की अलामत बना दिया है। इस ट्रेन को हाईजैक किया गया और बुरे तरीके से हाईजैक किया गया, जिसमें बहुत से फौजी भी मारे गए और फौज का कहना है कि अस्करियत पसंद सारे के सारे मारे गए। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान की तारीख की पहली ट्रेन है जिसे हाईजैक किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का ये पहला मौका नहीं। नवंबर 2024 में भी कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके में जाफर एक्सप्रेस के 26 मुसाफिर हलाक हुए थे और 60 से ज्यादा जख्मी हुए थे, जबकि 2014 में सिब्बी स्टेशन पर खड़ी जाफर एक्सप्रेस में हमले के दौरान 17 अफराद अपनी जान से बाजी हार गए थे। जाफर एक्सप्रेस पर ताजा हमला दर्रे बोलान में जिस पनीर स्टेशन के करीब किया गया, यहाँ चंद साल पहले भी जाफर एक्सप्रेस को राकेटों से निशाना बनाया गया था, जिनमें एक खातून समेत 5 अफराद हलाक हुए थे। बलूचिस्तान में 2 दहाइयों से जारी शोरश के दौरान सबसे ज्यादा जिस मुसाफिर ट्रेन पर हमले हुए वो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन ही है। मज़ाहिर इसकी वजह ये नजर आती है कि इसमें ज्यादातर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद या छुट्टियों पर घर जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार सफर करते हैं जो बलोच अस्करियत पसंदों के निशाने पर रहते हैं। जाफर एक्सप्रेस का सफर मुसाफिरों के लिए किसी भी खौफनाक महम जोई से हरगिज कम नहीं। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के अदादो शुमार के मुताबिक 2005 से 2015 तक ट्रेनों, पटरियों और रेलवे तनसीबात पर 173 हमले हुए, जिनमें से बेशतर जाफर एक्सप्रेस में ही हुए या जाफर एक्सप्रेस पर ही हुए और ज्यादातर हमले दर्रे बोलान में ही किए गए। दर्रे बोलान हमेशा से बागियों की पसंदीदा तरीन जगह रही है। यहाँ का मौसम, पानी की दस्तयाबी और कई इजला तक फैले माउंटेन रेंजेस की वजह से मुश्किल तरीन रास्ते इनको महफूज ठिकाना फराम करते आए हैं, जबकि फोर्सेस के लिए जवाबी कार्रवाई हमेशा यहाँ मुश्किल ही रही है। इन हमलों के पेश नजर जाफर एक्सप्रेस समेत कोयटा आने जाने वाली ट्रेनों को बलूचिस्तान की हदूद खासकर दर्रे बोलान में रात के सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाती और शाम के बाद दाखिल होने वाली ट्रेनों को जेकबाबाद या सिब्बी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया जाता है। यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए खास इक़दाम भी किए जाते हैं, जबकि बाहर ट्रैक और पहाड़ों पर लेविस और एफसी अहलकारों की चौकियां भी कायम है और अहलकार मुसलसल ट्रैक के गिर्द गश्त भी करते हैं। इस तरह जाफर एक्सप्रेस का सफर मुसाफिरों के लिए किसी महम जोई से हरगिज कम नहीं। हम कह सकते हैं कि जाफर एक्सप्रेस का सफर एक एडवेंचर ही है। तमाम मुश्किलात और खतरात के बावजूद जाफर एक्सप्रेस आज भी बलूचिस्तान और दूसरे सूबों के दरमियान सफर करने का एक अहम तरीन जरिया समझी जाती है। नाज़रीन, आप जाफर एक्सप्रेस और इसके खूबसूरत मगर खौफनाक सफर के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें।